कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लड़कियां दिखाई जाती हैं, जिन्हें बाहरी दुनिया से छुपाकर एक बंकर के अंदर रखा गया था। इन लड़कियों को बस अपने आप को साफ सुथरा रखना होता था और सोने से पहले एक खास तरह की टैबलेट खानी पड़ती थी। इस बंकर में मौजूद सभी लड़कियों ने आज तक सूरज की एक रोशनी तक नहीं देखी थी और जब ये लड़कियां 16 साल की हो जाती तो इनके साथ कुछ ऐसा किया जाता जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो कहानी की शुरुआत एक दीवार पर 10 नंबर को दिखाते हुए होती है। इस नंबर का मतलब था कि इस फ्लोर पर सभी 10 साल की लड़कियां रहती थीं। तभी हम एक कमरे में दो लड़कियों को आपस में बात करते हुए देखते हैं। उनमें से एक लड़की का नाम विवियन और दूसरी लड़की का नाम सोफिया था। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी एक बजर की आवाज आती है, जिसको सुनते ही सभी लड़कियां लाइन बनाकर वॉश बेसिन के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। उनमें से हर एक लड़की के पास अपना अपना एक सफेद डिब्बा था, जिसके अंदर उनके चेहरे को साफ करने के लिए एक लिक्विड रखा हुआ था। उसी वॉश बेसिन के ऊपर एक कैमरा और एक बल्ब लगा हुआ था और जब भी कोई लड़की अपना चेहरा अच्छे से साफ करती तो तुरंत उस बल्ब में हरी लाइट जल जाती। अब चेहरा साफ करने की बारी सोफिया की थी, लेकिन तभी गलती से उसका वह सफेद डिब्बा उसके हाथ से गिरकर दूर चला जाता है। सोफिया विवियन से मदद मांगती है क्योंकि वह खुद ठीक से देख नहीं सकती थी, इसलिए विवियन तुरंत भागकर उस सफेद डिब्बे को उठाकर सोफिया को दे देती है। पर क्योंकि विवियन ने अपना चेहरा धोने में देरी कर दी थी, इसलिए लाल लाइट जलने लगती है और फिर एक बजर बजने की आवाज आने लगती है। तभी वहाँ पर दो गार्ड आते हैं और वो विवियन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। विवियन सोफिया से मदद मांगती है, लेकिन सोफिया चुपचाप दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है और वो गार्ड विवियन को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। अब हमें कुछ सालों के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लड़कियां बैठकर टीवी देख रही थीं। उन लड़कियों में विवियन भी होती है और अब वो सभी लेवल 15 पर आ चुकी थीं, मतलब उनकी उम्र 15 साल हो चुकी थी। अगले दिन एक औरत सभी लड़कियों से मिलने कमरे में आती है। उस औरत का नाम मिस ब्रिक्सल था और वह इस पूरी जगह की इंचार्ज थी। सभी लड़कियां मिस ब्रिक्सल से बहुत डरती थीं, यहाँ तक कि उन्हें मिस ब्रिक्सल को नजरें उठाकर देखने की भी परमिशन नहीं थी। सभी लड़कियों के लेवल 15 में दिन पूरे हो चुके थे और अब उन्हें लेवल 16 में भेजा जाने वाला था। मिस ब्रिक्सल 3 लड़कियों का नाम लेती है, जिन्हें लेवल 16 के अंदर रोज होल में भेजा जाएगा। उन तीनों लड़कियों में रीटा, एवा और विवियन भी थी और जब वो तीनों रोज होल के अंदर जाती हैं, तो विवियन देखती है कि वहाँ पर सोफिया भी मौजूद थी। लेकिन उस दिन के बाद से विवियन ने सोफिया से बात भी नहीं की थी। अब सोफिया विवियन को तो पहचान लेती है, लेकिन विवियन उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब सभी लड़कियां खाना खा रही होती हैं, तभी विवियन उठकर वॉशरूम जाने लगती है, लेकिन वहां जाने पर उसे सोफिया दिखाई देती है, जो कि दीवार का सहारा लेते हुए वहां पर घूम रही थी, क्योंकि वह ठीक से देख नहीं सकती थी। फिर जब विवियन वॉशरूम से बाहर आती है, तब सोफिया बाहर ही खड़ी होती है। वो विवियन से उस दिन लेवल 10 में जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगने आई थी, मगर लेवल 10 का सुनकर विवियन तुरंत सोफिया को पकड़कर वॉशरूम के अंदर ले जाती है और उसे लेवल 10 में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को भी ना बताने के लिए कहती है। लेकिन तभी वापस से बजर बजता है और सभी लड़कियां फिर से कमरे में इकट्ठा हो जाती हैं। तब मिस ब्रिक्सल वापस कमरे में आती है। वह अपने साथ एक खास तरह की ड्रेस लेकर आई थी, जिसे देखकर सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक इस तरह की ड्रेस कभी नहीं देखी थी और उन्हें हर रोज एक तरह की ही ड्रेस पहननी पड़ती थी। मिस ब्रिक्सल बताती है कि कल से तुम लोग यही ड्रेस पहनोगे, जो सुनकर सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। फिर उसी रात विवियन नोटिस करती है कि सोफिया बहुत परेशान लग रही है, लेकिन वो उससे इस बारे में कोई बात नहीं करती। अगले दिन सभी मिस ब्रिक्सल के ड्रेस को पहनकर अपना रोजमर्रा का काम करने लगते हैं। विवियन कपड़े धोने का काम कर रही थी, लेकिन उसी वक्त सोफिया उसके पास आती है। विवियन अभी भी सोफिया से बहुत गुस्सा थी, लेकिन तभी सोफिया उसे एक ऐसी बात कहती है जिसे सुनते ही विवियन के होश उड़ जाते हैं। सोफिया विवियन को वो विटामिन की टैबलेट खाने से मना करती है, जिस टैबलेट को वह बचपन से खाती आ रही थी। पर तभी एवा वहाँ पर आती है और वो विवियन को किसी काम के बहाने बाहर बुला लेती है। फिर रात होने पर हर बार की तरह लड़कियां लाइन में खड़ी होकर उस विटामिन की टैबलेट को खाने लगती हैं। लेकिन विवियन के दिमाग में अभी भी सोफिया की कही हुई बात चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोफिया ने उससे ऐसा क्यों कहा, मगर फिर भी वो उस टैबलेट को खा लेती है, जिसको खाने के बाद वो सीधा वॉशरूम के अंदर जाती है और उस टैबलेट को वॉशरूम के अंदर थूक देती है। दरअसल विवियन ने बस उस टैबलेट को खाने का नाटक किया था, लेकिन तभी उसे पछतावा होने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने उस जगह के एक अहम नियम को तोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद सभी लड़कियां अपने अपने बेड पर सो जाती हैं, लेकिन विवियन को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी फ्रेंड एवा को आवाज लगाने लगती है, लेकिन एवा की जगह सोफिया उठकर उसके पास आ जाती है, जो उसे बताती है कि असल में वो गोलियां हमको हेल्दी रखने के लिए नहीं, बल्कि हमें रात को गहरी नींद में सुलाने के
के लिए थी। जिसके बाद वो उसे गार्ड के आने पर गहरी नींद में सोने का नाटक करने को कहती है। जो बात सुनकर विवियन चौंक जाती है, क्योंकि इस कमरे में कभी भी गार्ड नहीं आते थे, पर क्योंकि वो भी बाकियों की तरह गहरी नींद में सो जाती थी, इसलिए उसे गार्ड के बारे में कभी पता ही नहीं चला। तभी सोफिया को कदमों की आवाज आती है और वो भागकर अपने बेड पर सोने चली जाती है। विवियन भी गहरी नींद में सोने का नाटक करने लगती है, पर तभी मिस ब्रिक्सल 2 गार्ड्स को लेकर उस कमरे में आती है और गार्ड्स को इशारा करके 2 लड़कियों को बाहर लेकर आने को कहती है, जिसमें से एक लड़की विवियन भी थी। वो गार्ड्स उन दोनों लड़कियों को एक कमरे में लाकर लिटा देते हैं। विवियन अभी भी गहरी नींद में होने का नाटक कर रही थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी और एक औरत उस कमरे में आते हैं, जो कि दिखने में बहुत अमीर लग रहे थे। मिस ब्रिक्सल उन्हें उन दोनों लड़कियों की खासियत के बारे में बताने लगती है। तभी वो आदमी अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद आई, जिस पर वो औरत विवियन के साथ वाली दूसरी लड़की की ओर इशारा करती है और उस लड़की के बदले मिस ब्रिक्सल को पैसे देने के लिए कहती है। दरअसल वो दोनों पति पत्नी यहाँ पर लड़की खरीदने आए थे। जिसके बाद गार्ड विवियन को वापस उस कमरे में ले जाकर सुला देता है। फिर सुबह होने पर विवियन सोफिया को लेकर वापस वॉशरूम में जाती है और उससे कई तरह के सवाल पूछने लगती है, जैसे कि तुमने वो विटामिन की गोलियां खाना कब से बंद करी थी, जिस पर सोफिया कहती है कि मैंने लेवल 13 से ही वो गोलियां खाना छोड़ दी थी। जिसके बाद सोफिया विवियन को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ प्लान बनाने को कहती है, लेकिन विवियन को अभी भी सोफिया पर पूरी तरह से यकीन नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आज सभी लड़कियों का वैक्सीनेशन डे था। फिर वैक्सीनेशन की बारी जब विवियन की आती है तो वह डॉक्टर मीरो को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने आज तक डॉक्टर मीरो की सिर्फ आवाज ही सुनी थी। फिर डॉक्टर मीरो विवियन को बताते हैं कि लेवल 16 में सभी लड़कियों को खास तरह की अटेंशन दी जाती है, क्योंकि ये लेवल काफी खास होता है। लेकिन विवियन को मीरो की बात समझ नहीं आती कि आखिर इस लेवल में ऐसा क्या खास है। रात में विवियन सोफिया के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम आखिर रात को करती क्या हो और तुम्हें उस टैबलेट के बारे में कैसे पता चला। सोफिया बताती है कि मैं लेवल 13 से ही यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उसे नोटिस कर रही थी। मैंने कई बार यहाँ से भागने की कोशिश भी की, लेकिन गार्ड कभी भी दरवाजे को लॉक किए बगैर नहीं जाते थे। हमें दरवाजा खोलने के लिए वो खास तरह का कार्ड चाहिए जिसे गार्ड यूज करते हैं। सोफिया विवियन से कहती है कि तुम बाकी लड़कियों को भी इस बारे में बताकर यहाँ से भागने में मेरी मदद क्यों नहीं करती, लेकिन विवियन उसे तुरंत मना कर देती है, क्योंकि उसे बाकी लड़कियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। फिर सुबह होने पर विवियन फिर से डॉक्टर मीरो के पास जाती है, क्योंकि वह उसे एक अच्छा इंसान समझती थी। उसे लग रहा था कि शायद डॉक्टर मीरो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन साथ ही उसे ये डर भी था कि अगर ये भी बाकियों से मिला हुआ हो तो उसे फिर से पनिशमेंट भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए वह उससे इधर उधर की बातें करके वापस बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब सभी लड़कियां एक कमरे में बैठी होती हैं, तभी अचानक से एक लड़की को उल्टी आने लगती है, जिसे देखकर सभी लड़कियां घबरा जाती है। एवा तुरंत मिस ब्रिक्सल को बुलाने के लिए कहती है, मगर विवियन चिल्लाकर एवा को चुप करा देती है और उस लड़की को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। थोड़ी देर बाद सोफिया विवियन के पास आती है और उसे वहाँ से निकलने के बारे में पूछने लगती है, जिस पर विवियन कहती है कि हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, उस डॉक्टर मीरो पर भी नहीं। तभी सोफिया विवियन को उन गार्ड्स की सच्चाई बताती है। कहती है कि सबके सोने के बाद एक गार्ड चुपके से लड़कियों के कमरे में आता था और उन्हें गलत तरीके से छूता था। कभी कभी तो वो उनके साथ गलत काम भी करता था। अगले दिन सभी लड़कियां वापस से डॉक्टर मीरो के पास चेकअप कराने आती हैं। डॉक्टर मीरो विवियन को चेक करने लगता है, लेकिन विवियन अभी भी इधर उधर की बातें कर रही थी, जिस वजह से डॉक्टर मीरो विवियन को देने के लिए एक वैक्सीन निकालता है। लेकिन आज तो सिर्फ उनके चेकअप का दिन था, इसलिए वो वैक्सीन को वापस रख देता है। लेकिन विवियन डॉक्टर मीरो से लगातार सवाल करे जा रही थी, इसलिए डॉक्टर मीरो एक सफेद कलर की वैक्सीन निकालता है और उसे विवियन को लगा देता है। थोड़ी देर बाद जब विवियन वहाँ से बाहर आती है तो उसे सारी चीजें धुंधली दिखाई देने लगती है। फिर रात में सोफिया विवियन के पास आकर बातें करने लगती है, मगर विवियन सोफिया को उससे दूर जाने को कहती है। दरअसल उस वैक्सीन की वजह से विवियन काफी चिड़चिड़ी हो चुकी थी। अब विवियन को इस तरह देखकर उसकी दोस्त एवा एक लड़की को लेकर कंप्लेन रूम में जाती है और मिस ब्रिक्सल को कॉल करके उन्हें विवियन के बारे में सब कुछ बता देती है। कुछ देर बाद एक बजर बजने की आवाज सुनकर सभी लड़कियां एक कमरे में इकट्ठा हो जाती हैं। तभी उस कमरे में मिस ब्रिक्सल आती है और विवियन के पास आकर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। विवियन को जाते देख सोफिया तो परेशान हो जाती है, मगर एवा इससे बहुत खुश दिखाई दे रही थी। फिर मिस ब्रिक्सल विवियन को ले जाकर एक छोटी सी जगह पर कैद कर देती है और उसे सुबह तक खुद की हरकतें सुधारने के लिए कहती है, वरना विवियन को हमेशा के लिए उसी जगह पर रहना पड़ेगा। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन विवियन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने तो कोई गलती करी ही नहीं, फिर उसे ये किस बात की सजा मिल रही थी। दूसरी तरफ जब मिस ब्रिक्सल अपने घर पर आती है, तभी पीछे से एक आदमी आकर उसे गले लगा लेता है। जो आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मीरो था,
दरअसल डॉक्टर मीरो भी मिस ब्रिक्सल के साथ मिला हुआ था और वह दोनों मिलकर इस जगह को चला रहे थे। तभी मिस ब्रिक्सल मीरो को विवियन के बारे में बताती है, जिस पर मीरो कहता है कि मुझे भी विवियन पर बहुत समय से शक था। इधर विवियन अकेले ही उस छोटी सी जगह पर बैठी होती है, लेकिन दूसरी तरफ सोफिया के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था और जैसे ही उसे किसी के कदमों की आवाज आती है तो वह सोने का नाटक करने लगती है। तभी वही गार्ड कमरे में आता है जिसके बारे में सोफिया विवियन को बता रही थी। वो गार्ड एक लड़की के पास आता है और उसे छूने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर सोफिया उस गार्ड पर पीछे से हमला कर देती है और उसे मारकर भाग जाती है। मगर गार्ड उसका पीछा करने लगता है और वह सोफिया को पकड़ लेता है। सोफिया भी उस गार्ड से लड़ने लगती है और उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो उसके पास से दरवाजा खोलने का कार्ड चुरा लेती है और उसे लेकर सीधा विवियन के पास जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो विवियन को वहाँ से निकाल पाती, वो गार्ड वापस उठ जाता है और इमरजेंसी अलार्म को चालू कर देता है, जिसकी आवाज सुनते ही सोफिया विवियन को वही छोड़कर वापस अपने कमरे में भाग जाती है। फिर सुबह होने पर जब विवियन नींद से जागती है तभी मिस ब्रिक्सल उसके पास आती है और उसे लेकर एक कमरे में जाती है जहाँ पर बाकी लड़कियों को भी इकट्ठा किया गया था। उस कमरे में डॉक्टर मीरो और वह गार्ड भी मौजूद था। मिस ब्रिक्सल बताती है कि कल रात सोफिया ने हमारे कई सारे नियम तोड़े हैं, जिस वजह से हमने उसे पकड़ लिया है, लेकिन उनको सोफिया के पास से वो कार्ड नहीं मिला था जो उसने गार्ड से चुराया था। इसलिए वह सभी लड़कियों से उस कार्ड के बारे में पूछती है, लेकिन जब उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता तो डॉक्टर मीरो आगे आता है और एक लड़की की तरफ इशारा करके गार्ड को उसे वहाँ से ले जाने को कहता है, क्योंकि जब तक वो कार्ड वापस नहीं मिलता तब तक हर दिन के लिए एक नई लड़की को सजा दी जाएगी। फिर वहाँ से जाने से पहले डॉक्टर मीरो मिस ब्रिक्सल को एक टैबलेट की डिब्बी देकर वहाँ से चला जाता है। मिस ब्रिक्सल वो टैबलेट अपने हाथों से सभी लड़कियों को खिलाती है, लेकिन विवियन की बारी आने पर वह उसे अपना मुंह खोलकर दिखाने को कहती है, क्योंकि उसे विवियन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। थोड़ी देर बाद उस टैबलेट की वजह से विवियन को बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, मगर वो खुद को पिन चुबो कर जगाने की कोशिश करती रहती है। वो उठकर सोफिया के बेड के पास उस कार्ड को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो कार्ड कहीं नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो थककर अपना हाथ सोफिया के बेड के कोने पर रखती है तभी उसके हाथ वो कार्ड लग जाता है। विवियन को लगता है कि अब वो यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही वो उस कार्ड से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो उससे वो दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि उन लोगों ने उस कार्ड को ब्लॉक कर दिया था। विवियन की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह उस दरवाजे के पास बैठकर रोने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे को जोड़ने वाले स्क्रूज पर पड़ती है। विवियन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह उसी कार्ड से उन स्क्रूज को खोलने लगती है। थोड़ी देर बाद वो उन सभी स्क्रूज को खोलकर कमरे से बाहर आ जाती है, लेकिन मिस ब्रिक्सल अभी भी वहीं पर थी। उसे किसी के कदमों की आवाज आती है, जिन्हें सुनकर वह तुरंत अलमारी के पास जाती है और उसके अंदर से एक इंजेक्शन निकालकर उसे अपने ड्रॉर के अंदर रख लेती है। दरअसल उस इंजेक्शन में बेहोशी की दवा थी। तभी विवियन वहाँ पर आती है, जिसे देखकर मिस ब्रिक्सल शांत होने का नाटक करके उसे कुर्सी पर बैठने को कहती है, लेकिन जैसे ही विवियन उसके पास आती है तभी वो उस इंजेक्शन से उस पर हमला कर देती है। उधर विवियन भी पास में पड़ी एक लाइट उठाकर उसके मुंह पर मारती है और वो इंजेक्शन उसे ही लगा देती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मिस ब्रिक्सल उसे कहती है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन यहाँ से भाग नहीं पाओगी। मगर विवियन वहाँ से बाहर निकलती है और सीधा सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। अब विवियन के पास यहाँ से निकलने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन वो यहाँ से निकलने की बजाय वापस नीचे आ जाती है, क्योंकि सोफिया अभी भी उस तहखाने में कैद थी। वो गार्ड से छुपते छुपाते उस तहखाने तक पहुँचती है और कुछ देर तक ढूंढने के बाद उसे सोफिया मिल जाती है, मगर उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। इसलिए वो दोनों सोफिया के हाथ की पट्टी को खोलने के लिए कुछ ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते एक कमरे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक चाकू तो मिल जाता है, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें यह कमरा काफी अजीब लगता है। उस कमरे में कई सारे हथियार रखे हुए थे और वहाँ पर 3 लाशें भी पड़ी थी। विवियन जब उनमें से एक बॉडी को चेक करती है तो उस पे रीटा नाम लिखा होता है, और रीटा वही लड़की थी जिसे डॉक्टर मीरो ने गार्ड को ले जाने के लिए कहा था। अब दोनों जैसे ही उसे खोलने लगती हैं, तभी सामने का मंजर देखकर सोफिया डर के मारे चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि रीटा के चेहरे की पूरी स्किन निकली हुई थी। दरअसल ये लोग इन सभी लड़कियों को उनकी स्किन के लिए पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे, ताकि वो इनकी स्किन अमीर लोगों को बेचकर अच्छा पैसा कमा सकें। अब विवियन सोफिया को तुरंत यहाँ से निकलने के लिए कहती है, मगर सोफिया बाकी लड़कियों को इस जगह पर ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। विवियन कहती है कि मुझे बाकी लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन सभी लड़कियों ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। जो सुनकर सोफिया उसकी बात मान जाती है और वो दोनों सीढ़ियों से वापस ऊपर जाने लगती हैं। लेकिन सोफिया का अभी भी मन नहीं मान रहा था कि वो बाकी लड़कियों को ऐसे मरने के लिए छोड़कर जा रही है, इसलिए वो विवियन से वो कार्ड लेती है और उसे कुछ देर यहीं पर इंतजार करने के लिए कहती है, क्योंकि अब वो अकेली ही उन लड़कियों को वहाँ से बाहर निकालने वाली थी। दूसरी तरफ मिस ब्रिक्सल और डॉक्टर मीरो ने सभी लड़कियों का एक डेली रूटीन सेट कर रखा था और अलग अलग लेवल की लड़कियों को अलग अलग टाइम पर अपना चेहरा साफ करना पड़ता था, जिस वजह से सोफिया का उन सभी लड़कियों को एक साथ बाहर निकालना लगभग नामुमकिन था। उधर सोफिया अपने
कपड़े ठीक करती है ताकि बाकी लड़कियों को उस पर शक ना हो। फिर सोफिया एक हॉल में जाती है जहाँ दूसरे हॉल की लड़कियाँ भी थीं जो टीवी देख रही थी। सोफिया उनसे झूठ बोलती है कि उसे मिस ब्रिक्सल ने भेजा है और उन्हें अपने साथ चलने को कहती है। दूसरी तरफ विवियन को सीढ़ियों से किसी के चढ़ने की आवाज आती है। वो जब नीचे देखती है तो वहाँ पर एक गार्ड खड़ा होता है जो नीचे के किसी फ्लोर का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। विवियन भी छुपकर उस गार्ड के पीछे जाती है और एक कमरे में पहुँच जाती है जहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। विवियन जैसे ही उस स्क्रीन को टच करती है तो उसके अंदर एक वीडियो प्ले होने लगता है। जो वीडियो देखने के बाद विवियन पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उस वीडियो में बताया जाता है कि कैसे ये लोग उन लड़कियों की स्किन को अमीर लोगों को बेच देते हैं। उधर सोफिया उन सभी लड़कियों को एक कमरे में इकट्ठा करती है और उन्हें उस जगह की सारी हकीकत बताने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी पीछे से विवियन भी वहाँ पर आ जाती है जो अपने साथ मिस ब्रिक्सल को लेकर आई थी। विवियन मिस ब्रिक्सल को सबके सामने बिठाकर उसे सारी सच्चाई बताने को कहती है कि कैसे ये और डॉक्टर मीरो मिलकर लड़कियों की स्किन बेचने का काम करते हैं। ऊपर से इन लोगों ने सभी लड़कियों को गुमराह करके रखा हुआ था कि बाहर की हवा पॉइजनस हो चुकी है और अगर ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी तो मारी जाएंगी। जो सब सुनकर सभी लड़कियाँ भड़क जाती हैं और वो सभी मिलकर मिस ब्रिक्सल को उसी अंधेरी जगह पर ले जाकर बंद कर देती हैं। जिसके बाद विवियन और सोफिया सभी लड़कियों को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाती है, मगर विवियन सोफिया को बाकी लड़कियों के साथ वहीं पर रुकने को कहती है क्योंकि वो निचले लेवल वाली लड़कियों को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। मगर तभी एवा जल्दबाजी में मेन गेट खोल देती है जिस वजह से वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। अलार्म की आवाज सुनते ही सभी लड़कियां डर के मारे वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन तभी वो गार्ड आकर सोफिया को पकड़ लेता है। विवियन हिम्मत करके उस गार्ड से लड़ने लगती है और वो गार्ड को ऊपर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिस वजह से वो गार्ड तो मर जाता है लेकिन उसने सोफिया पर चाकू से वार किया था। इस वजह से सोफिया बहुत जख्मी हो जाती है। विवियन सोफिया को लेकर भागने की कोशिश करती है लेकिन अब और भी लोग उनका पीछा करने लगते हैं। अब बाकी की लड़कियां तो आगे निकल जाती हैं, लेकिन सोफिया घायल होने की वजह से ठीक से चल नहीं पाती और विवियन उसे लेकर एक कमरे के अंदर आ जाती है और उसके दरवाजे को बंद कर देती है। इसी बीच डॉक्टर मीरो भी वहाँ पर आ जाता है और खिड़की से विवियन से बात करने की कोशिश करता है। वो उसे बहला फुसलाकर दरवाजा खोलने को कहता है कि सोफिया बहुत जख्मी है, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वह मारी जाएगी। लेकिन विवियन उसकी कोई बात नहीं सुनती। उसे पता था कि डॉक्टर मीरो ये सब उसके चेहरे के लिए कर रहा है, इसलिए वह अपने पास रखा एक चाकू निकालती है और उससे अपना चेहरा बुरी तरह से घायल कर देती है। वहीं विवियन को ऐसा करता देख डॉक्टर मीरो चिल्लाने लगता है क्योंकि विवियन के चेहरे की अब कोई वैल्यू नहीं थी। उसी वक्त दो आदमी डॉक्टर मीरो के पास आते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। उधर सोफिया और विवियन जब साथ में बैठी थी तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आती है। दरअसल इन लोगों के ऊपर इनका एक बॉस भी था जो इनसे ये काम करवाता था, लेकिन जब उसे पता चला कि सभी लड़कियां भाग गई हैं तो उसने डॉक्टर मीरो को मरवा दिया। थोड़ी देर बाद उस जगह पर पुलिस आ जाती है और विवियन और सोफिया को उस जगह से बाहर निकाल लेती है जहां पहली बार सोफिया और विवियन ने सूरज की रोशनी देखी थी। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।